अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नए लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे मर्दाना और ज़नाना बांझपन और बेऔलादी, ये दो अलग चीज़ें हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और उसके फिर इलाज क्या हैं, क्योंकि आजकल बड़ा एक जुल्म चल रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और इलाज आपको मालूम है या तो हो नहीं रहा या फिर वेटरनरी किस्म का एक इलाज हो रहा है जो कि मुझे पसंद नहीं है। इसको मैंने अच्छी तरह स्टडी किया हुआ है। इस लेक्चर सीरीज़ में हम शुरू से लेकर आखिर तक जाएंगे और इसको मुकम्मल जायज़ा लेंगे, मर्दाना तौलीदी निज़ाम का भी और ज़नाना तौलीदी निज़ाम का भी। इस दौरान में क्या क्या मसाइल आते हैं, तो हमने तिब के हवाले से जो आपका वो होता है सीमेन एनालिसिस होता है, उसकी तनाजुर में हम देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब लिटरली भरा हुआ है आम चीज़ों से। वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमने इलाज ढूंढना है और हमने कुछ सवालात करने हैं और कम्युनिटी गाइडलाइंस जो यूट्यूब की लेआउट की हुई हैं उसके हिसाब से हमने सिर्फ वही बातें करनी हैं जो कि मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस ने पब्लिश की हुई हैं और जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट मैंने जानबूझ के इसको बनाया हुआ है ताकि हम इसको समझें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, और उम्मीद है कि इससे बहुत हम लोग सीखेंगे। अच्छा जी, स्पर्म के बारे में बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं। अब बिलफर्ज आपके हाथ में एक रिपोर्ट है, उसके आगे नॉर्मल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। हमने तो वजूहात देखनी है कि क्या मसला क्या कहाँ पे पड़ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे जी, सबसे पहले हम इसकी काउंट को देखते हैं। विस्कोसिटी वगैरह ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे, जब भी हम इसको देखेंगे कि बनता कैसे है। सबसे पहले इसमें होती है जी काउंट, तो कितनी होनी चाहिए और इसका साइज़, दोनों में से हम अपने मतलब की बात निकालेंगे। अच्छा, दिन में एक सेहत की हालत में 300 से 400 मिलियन यानी कि 30 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक इनकी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है डेली बेसिस पे। लेकिन पर ml कितना होना चाहिए, ये अंग्रेज़ की किताबें कुछ और कहती हैं और हमारी एक सवाल है उसके अंदर कि चांसेस कितने होते हैं। तो इन दो चीज़ों का भी रिकनसाइल करने लगे हैं हम लोग। तो ऑथेंटिक किताबें कहती हैं जी कि 15 मिलियन मिनिमम नॉर्मल है और ग्रेटर देन 200 मिलियन मतलब है कि इसके ऊपर भी कोई फिगर होंगे। तो ये एवरेजेस होते हैं, इनको इतना वो नहीं लेना चाहिए, सीरियस नहीं लेना चाहिए कि बस यही हर्फ हो गया। 15 मिलियन किस चीज़ में जी? 1 ml में आपके 15 मिलियन होने चाहिए कम से कम फॉर फर्टिलाइजेशन, ये इतना सा। अब अगर इतना होगा तो उसके अंदर कितने होंगे? ये मिनिमम चाहिए। लेकिन एक इंसान, मैंने जैसे अर्ज किया, 300 मिलियन से लेकर, डिपेंडिंग कई चीज़ों पे ये डिपेंडेंट भी होता है, ग़िज़ा क्या खा रहा है, सेहत उमूमी कैसी है और आजकल बीमार तो नहीं है। तो किसी गिवन टाइम पे जब आप एक सेगमेंट लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, तो वो भी एक टाइम का एक सेगमेंट होता है कि इस वक्त क्या हालत चल रही है। इस पे डिपेंड करते हुए 400 मिलियन ऑन दी एवरेज, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रोज़ाना 40 करोड़ की तादाद में ये प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो अगले इसमें पार्ट में देखेंगे। लेकिन अब देखेंगे चांसेस कितने हैं। 15 मिलियन मिनिमम होना चाहिए पर ml में, एक दर्जे में। तो अगर ये 5 ml है तो अच्छी खासी मिकदार बन गई, लिहाजा ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का मकसद ये भी है कि बहुत सारी चीज़ों से आपको जो डराया जाता है उसको क्लैरिफाई किया जाए। ग्रेटर देन 200 मिलियंस पर ml, इसके अंदर इतने से हिस्से में। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन आ गई है, तो हम देखेंगे चांसेस कितने हैं। अच्छा, एक एजाकुलेट में अगर 40 करोड़ फी ml हों, उसको अगर ज़रब दिया जाए 5 से, तो ये तो एक मरतबा हुआ। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसलिए ना हुआ कि 3 साल बाद, 5 साल बाद, 16 साल बाद जिनके यहाँ विलादत होती है, तो फिर ये बात बिलियन से निकल कर ट्रिलियन से गुजर कर जिलियंस को क्रॉस कर चुकी होती है, क्योंकि इसके लिए मखसूस हालात और एक मखसूस किस्म का
एक इंसिडेंट होना चाहिए जिस तरह कि सब चीज़ें मिल जाएं। तो इन सब चीज़ों के बाद हमको अंदाज़ा हुआ कि जो साइंस है इसके अंदर तो 2 + 2 4 ही होता है, हमेशा हार्ड एंड फास्ट होनी चाहिए चीज़, लेकिन उतनी शायद हार्ड एंड फास्ट नहीं है क्योंकि कई सारे इसके अंदर पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। तो एक तो ये डिसएम्बिग्विटी आप निकाल लें जहन से। कोई आपके जहन में शक डाल रहा है तो थोड़ा सा उसको भी शक की निगाह से देख लिया करें। दूसरा, अब इसका साइज़, ये थोड़ा है डिस्प्रोपोर्शनेट, इतना बड़ा नहीं होता है इसका न्यूक्लियस, मैं समझाता हूँ। इसके साइज़ ये मीन लेते हैं हमेशा, ये वेरी करता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा समझना। 3.4 माइक्रोमीटर्स की बात हो रही है, बिल्कुल माइक्रोमीटर्स की। ये जनाब 4.5 माइक्रोमीटर, 5.3 माइक्रोमीटर मीन्स देखेंगे हम, उसका औसत निकालेंगे तो औसत क्या कहता है कि 5.1 माइक्रोमीटर इसका हेड की लंबाई होती है, हेड बॉडी टेल इसके 3 हिस्से होते हैं, और 3.1 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये जिसका मिड पीस होता है, ये इसको मिस्टर 10% कह सकते हैं, बड़ा पावरफुल होता है, ये असल पावर इसके अंदर होती है। फिर इसका ये जनाब अली प्रिंसिपल पीस है, उसके बाद एंड पीस है। इस साइजेस में फ़र्क क्यों आता है? ये 45 से लेकर 50 माइक्रोमीटर्स तक होता है इसकी लंबाई, स्टेल की, नेक से लेकर, और हेड साथ में मिला लें तो टोटल 50 माइक्रोमीटर से लेकर 55 माइक्रोमीटर तक जाता है। लेकिन हमारे लिए इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि ये वेरिएशन क्यों होती है, तो दोबारा अर्ज़ कर दूँ, ग़िज़ा, सेहत, माहौल, पोल्यूशन है मसला बनेगा, और डेफिशिएंसी, ट्रेस मिनरल्स की डेफिशिएंसी, जैसे छोटे से जिंक की डेफिशिएंसी, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है इसकी। अच्छा, इजैकुलेशन की फ्रीक्वेंसी डेली बेसिस पे तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, और ट्रेस मिनरल्स, तो क्या इंसुलिन को बनाना सिंथेसिस उसकी वो ज़्यादा ज़रूरी है या इधर देना, तो शायद वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाज़ औक़ात डेफिशिएंट होती है, ग़िज़ा में आपको वो ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती, और बहुत से दीगर फैक्टर्स होते हैं, और इनकी मैच्योरेशन की जो, मिसाल के तौर पे मेरी उम्र में 60 साल तक एक बंदे को इस उम्र में इस हालत में होना चाहिए, तो उस हालत से पहले अगर वो, और उसकी बढ़ोतरी कैसी हो रही है, उसकी अफजाइश, ये एक चीज़ को जहन में रखें। तो साइज़ को मत मैटर नहीं करता, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा फीता लेकर नापते हुए। हाँ, हम देखेंगे मोटेलिटी को, स्लगिशनेस को, एजिलिटी को, और उनकी डायरेक्शन को। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये इसका एक हेड है जिसके बेसिकली 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं हमको। एक ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये स्पाइडर्स से नज़र आ रहे हैं, और चौथा ये साइटोसोल है, जो हर सेल के अंदर पानी होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये वो है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिस्प्रोपोर्शनेट किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है, ये बहुत कम होता है इसके अंदर, क्योंकि इसका काम सिर्फ इस चीज़ के साथ है, इसको पहुँचाना है यहाँ। ये इसको मैंने डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा किया हुआ है, ये हालांकि नॉर्मल न्यूक्लियस से भी बिल्कुल छोटा होता है। अच्छा, अब इसके नामों पे आते हैं ताकि इसकी हम समझ सकें। इसके नामों में से नंबर 1 इसका नाम है गैमेट। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा। तो ये गैमेट है। और दूसरा क्या है, ये स्पर्मेटोजोआ है, इसकी सेल नहीं है, साइट नहीं है। ये एक यखुलवी जानदार की तरह, चूँकि इसके सारे फंक्शंस हैं, चलता है, मोटाइल है, चलने वाला जीव है, और यखुलवी जानदार भी है, अपना डीएनए भी रखता है। ये इसके अंदर अपने, लेकिन हैप्लॉइड फॉर्म में है, आधा। फुल फॉर्म कितनी होती है? 46 होने चाहिए ना हमारे अंदर। ये आधे लेकर जाते हैं, और आधे फिर एग से लेते होते हैं, तब जाके 13 13 26 दूने 48, 2 माइनस करके 46। तो अब आप कहेंगे जी ज़रब तकसीम थोड़ी उल्टी सीधी नहीं है। तो पश्तो का एक मुहावरा है कि ख़वातीन के मामले में हर खाता ऐसा ही होता है। एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है? 46 होने चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा जनाब अली, इसको स्पर्म इसलिए कहते हैं, स्पर्मा से निकला है, मीन सीड, आपका बीज कह लें, तुख़म नहीं कहूँगा, तुख़म फारसी में फुल अंडे को कहते होते हैं। दिस इज़ जस्ट हाफ, ये हिस्सा है। अच्छा, इसके अब हिस्सों पे तख्ती करते हैं। इसके बहुत ये एक्रोसोम कहलाता है, ये 2/3 हिस्से तक होता है, फुल हेड के
2/3 हिस्से तक ये एक्रोसोमल हेड होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिस्प्रोपोर्शनेट किया हुआ है, इसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स याद रख लें। एक इसका एक्रोसोमल जो कैप है और ये एक्रोसोमल इसकी बॉडी है। इसकी लाइसोसोमल बॉडी है एक्चुअली। ये लाइसोसोम आपको मालूम है कि तोड़ फोड़ करने वाले एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं। इनका काम है तोड़ फोड़ करना। फ्रंट पे क्यों रखे हुए हैं एक्रो, क्यों है एक्रोजाइम आगे की तरफ रखा हुआ है? क्यों? जिस तरह बम फटता है इसी तरह इन्होंने आगे से जाके फटना ही है और अपने साथ कुछ चीज़ों को लेकर तबाह भी करना है। लेकिन बम जब फटता है तो वो अक्रॉस द बोर्ड कुछ भी सामने आ जाए तो उसके साथ उसको तोड़ देगा, जबकि यहाँ पे हर एक चीज़ को तोड़ने के लिए अपने अपने बारूद हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। मिसाल के तौर पर ये माचिस है, इसमें से एक तीली आपने निकाली और इसको यहाँ पे जितना भी रगड़ते रहो इसके ऊपर ये असर ही नहीं करेगा। इसको तो स्पेशल एक सरफेस चाहिए, जब इससे टकराएगा तो ये धमाका करेगा, ये आग लगाएगा। अब इसके कई पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर कई सारे चीज़ें हैं। इसके अंदर एक्रोस्टीन है, इसके अंदर जनाब अजीब अजीब से नाम है जी, मुश्किल नाम है। हाइलुरोनिडेज एक ही मुश्किल नाम याद रख लें, दूसरा आसान सा नाम रख लें प्रोटीएज। 2 ही को याद रखें, मोनोज होता है, फलाना होता है, छोड़ दें उसको। ये 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हाइलुरोनिडेज ने हाइलुरोनिक एसिड पे काम करना होता है और प्रोटीएज किसी भी प्रोटीन को तोड़ देगा, लेकिन इसमें एक ख़ास किस्म के प्रोटीन होते हैं। ये सुइसाइडल है। जिस तरह बम फटता है तो लोगों को अगर मारता है तो ख़ुद भी तो मर जाता है, ख़ुद भी तो फट जाता है, नष्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, तबाह हो जाता है। लेकिन इसी तरह यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो बारूदी मवाद हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को टारगेट करके ख़ुद भी तबाह होते हैं, उनको भी करते हैं। इनको कहते हैं सुइसाइडल किस्म की चीज़ें होती हैं। ये ख़ुदकुश किस्म का हिस्सा है इसका। अब इसके 2 ही हिस्से याद रख लें, एक कैप है और इसके गिर्द बहुत ही बारीक किस्म का सेल मेम्ब्रेन है, बहुत नाजुक होती है और इसका सर जितना गोल नज़र आ रहा है इतना है नहीं, ये क्रिकेट के बैट की तरह चिपटा होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब ये पीछे से पंखे की तरह इसकी दुम चल रही है तो इसका जो फ्लैट हिस्सा है आगे से ये यूं जब जाएगा तो ज़्यादा नुकसान करेगा, स्मूथ होगा तो कम करेगा, इसलिए इसको चिपटा रखा गया है और ये यूं गोल दायरे में घूमता हुआ इसने पेनिट्रेट करना है। कहाँ करना है वो फिर हम आपको अभी आके बताने लगा हूँ। साइटोप्लाज्म मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि कम से कम होता है इसके अंदर, क्योंकि एक ही मकसद है इस सेल का कि इस हिस्से को यहाँ पहुँचाना है। ये सेंट्रियोल्स यहाँ क्या कर रहे हैं? और सॉरी, मैं 2 चीज़ें ड्रॉ करना भूल गया था, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं पीछे। जब इसकी बन रहा था तो उस वक्त ये चीज़ें इसके अंदर रह गई थी, ये कुछ रेजिडुअल पार्ट है। सेंट्रियोल्स का वैसे तो क्या होते हैं जी, इस तरह के सिलेंड्रिकल फॉर्म्स होते हैं जिसमें से रेशे निकलते हैं। इसकी रेशा दवानियों की वजह से आपका सेल 2 हिस्सों में खुलिया तकसीम होता है, लेकिन इस खुलिये ने तकसीम तो होना नहीं है, न ये हो सकता है। 13 को आधा करेंगे क्या बनेगा? वो नहीं बन सकता। इसने तो आगे जाके यहाँ पे इनका क्या काम होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स कहलाते हैं, इनकी जो आगे से ये रेशे निकल रहे हैं, तो ये इनकी रेशा दवानियाँ ही हैं। इन्हीं की वजह से ये लंबी जो दुम बनती है ये इसी के फाइबर्स होते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ पे इनका फ़िलहाल और कोई काम नहीं, जब ये कंप्लीट हो गया है स्ट्रक्चर, अब इनका फ़िलहाल यहाँ पे डोरमेंट है। आगे चलते हैं। ये इसका जनाब अली हिस्सा इस तरह का होता नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए मगरमच्छ बनाया है, क्योंकि लोग इसको कहते हैं कि ये मेंढक के बच्चे जैसा, टेडपॉल जैसा है, या कोई कहता है फिश जैसा है। मैं कहता हूँ नहीं, फॉर गुड रीजंस, ये तो मगरमच्छ जैसा है, क्योंकि अगर यहाँ पे इसके पैर लगा दिए जाएँ तो इस बॉडी के जोर पे ही तो ये आगे बढ़ता है और दुम के साथ अपने आप को प्रोपेल कर रहा है। उसकी सारी कुव्वत कहाँ से आएगी? इस 10% का जिसकी लंबाई है, यहीं पे सारा अभी सीमेन एनालिसिस का सारा किस्सा, यहीं पे असल कहानी यहाँ से आती है।